नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सेकेंड पेपर करने वाले ब्रज प्रकाशन पेपर नंबर 2 बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। और आज के दिन हम लोग विभाग ए सेक्शन ए पढ़ने वाले हैं। और अभी तक के आपने इस पेपर नंबर 1 की सारी वीडियो देख लिया होगा, और मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही वीडियो को शूट करता हूँ। पता है, मैं जब भी आपके सामने कोई भी वीडियो को शूट करता हूँ ना बेटा, तो समझ जाना बेटा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और रिसर्च करने के बाद ही मैं आपके सामने वीडियो को शूट करता हूँ। ठीक है, तो बेटा मैं हर एक चीज़ों का मतलब समझाता हूँ, हर एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि भाई ऐसा है तो क्यों है, किस लिए, क्या रीज़न है। रीज़न बताइए। सीधा आंसर देना तो हर कोई दे देता है, वीडियो तो हर कोई बना देता है, पर वीडियो में समझाने वाला कोई कोई मिलता है। तो चलिए आज हम फिर से बड़ा सेक्शन ए पेपर नंबर 2 को सीखने वाले हैं और डिटेल में सीखेंगे। निर्देशान अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 24 यानी एमसीक्यू जो होता है, विभाग ए जो होता है वो 24 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 24 नंबर का। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य है वो बताना है। एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 15 और 51 का मासा कितना होता है? 1 नहीं है। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते भाई है कि नहीं, अभी अपने आप पता चल जाएगा। मासा मतलब होता है एचसीएफ। तो सर 15, तो 15 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 3 से जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा 1, यानी 15 का जो फैक्टर पड़ेगा वो 3 और 5 पड़ेगा। 51 का, 51 का नहीं पड़ेगा, 51 एकम 51 एकम 51। ठीक है, यानी 51 का नहीं पड़ेगा, यानी 51 एकम, या एक काम करो इसको पार दो ना बेटा, 51 का पढ़ो 17 या 51। ठीक है, फिर 3 से जाएगा एक बार में, यानी यहाँ पर आएगा 51 का फैक्टर पड़ेगा 17 गुणे 3। ठीक है, अब मासा का मतलब क्या होता है? मासा मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ मतलब होता है दोनों में से कॉमन कौन सी संख्या रही, दोनों में जो कौन सी सेम संख्या रही है। सर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो दोनों में 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं? सर ये लोग कह रहे हैं 1 नहीं होगा। हाँ भाई, बिल्कुल सत्य है, 1 उत्तर नहीं आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ विधान कैसा है बेटा? सत्य है। यहाँ विधान कैसा है? सत्य है। तो ये वाला उत्तर क्या आएगा? सही। चलिए दूसरा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। कैसे? मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूं और आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूं बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सपोज मान लो कोई भी एक नंबर ले लो। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे सपोज मान लो मैंने 2 ले लिया। और क्या बोले? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जो बटे में होती है उसका गुणनफल, यानी इसका गुणनफल मतलब 3 ले लिए। तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा करोगे तो बड़ा इसका उत्तर क्या आएगा? 2√3। तो ये कौन सी संख्या बनेगी? ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। मतलब परिमेय और अपरिमेय का गुणा करोगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। अपरिमेय संख्या मतलब यह विधान कैसा है बेटा? सही है, सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होगा? सही। अब आप बात करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन बेटा। क्या लिखा है? n घात वाली बहुपद के शून्यक n+1 होते हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत। n घात वाली बहुपद का शून्य n होता है, और इन लोगों की क्या लिखा है? n+1। नहीं बेटा, n घात वाली बहुपद का शून्यक n ही होता है, इसलिए यह विधान क्या है? असत्य है, गलत है। चलिए दूसरा, कोई भी माहिती के लिए बहुलक सदैव अद्वितीय होता है। नहीं, हमेशा क्या होता है? मध्यक से बहुलक हमेशा आगे होता है। क्या होगा? इसका उत्तर क्या है बेटा? बिल्कुल गलत है। यानी इसका सही उत्तर क्या बनना चाहिए?
कि कोई भी माहिती जो होता है बेटा वो माध्यक से क्या होता है, बहुलक हमेशा ज्यादा होता है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, बहुलक सदैव अद्वितीय होता है। यह विधान बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर क्या आएगा, गलत। क्लियर होगा। चलिए चलिए, सत्य सत्य क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, 5 से 10 खाली जगह क्या लिखा है, दो अभाज्य धन पूर्णांकों का मासा। दो अभाज्य, बड़ा अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी पहले ये पता करो। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2, 2 और 3, और इन दोनों का जो मासा होगा, जैसे कि 2 का अगर मैं मन निकाल रहा हूँ, 2 एक कम 2, यानी 2 का फैक्टर पड़ेगा 2 × 1, और 3 का पड़ेगा 3 × 1, यानी कि 3। और बड़ा इसका HCF, इसका HCF कितना होगा बड़ा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखो, यदि अल्फा बीटा और गामा 3 घात बहुपदी दिया गया हो, तो A/अल्फा प्लस B/बीटा प्लस A/गामा दिया हो, तो इसका सूत्र क्या होगा। तो बड़ा मैं आपको पूरा नियम सिखा दे रहा हूँ, शायद आपको बहुत काम आएगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे बड़ा। वो नियम मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ बड़ा, तुम्हारे बहुत काम की, बहुत ज्यादा काम का है, सीख लोगे तो बहुत काम, अच्छा काम आएगा बड़ा। ये देखिए बड़ा, त्रिघात बहुपदी ax³ प्लस bx³ प्लस 6 प्लस c अल्फा बीटा गामा। अगर बड़ा मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, तो आपको उत्तर में लिखना है माइनस का b/a। और अगर मान लो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया हो, तो आपको c/a लिखना है। और अगर अल्फा बीटा गामा दिया हो, तो माइनस का d/c लिखना है। और अगर मान लो A/अल्फा प्लस A/बीटा प्लस A/गामा लिखा हो, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का C/d। ये कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ा, तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस का C/d। देखो ऑप्शन में, देखो कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसीलिए कह रहा हूँ ना बड़ा, जितनी अच्छे से तैयारी करोगे उतना अच्छा आपके काम आने वाला है। चलिए बड़ा, 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, एक कौन सी कीमत के लिए समीकरण ax प्लस 3y बराबर -7 और 2x प्लस 6y बराबर 14 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बड़ा ये वर्ड याद रखना, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो बड़ा पता, चैप्टर 3 में बड़ा एक टेबल बनाया होगा, वो टेबल कैसा होगा मैं आपको टेबल दिखा दे रहा हूँ, तो आपको बहुत काम आएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक निकाल के रखना बड़ा, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है बड़ा वो चैप्टर। ठीक है, वो हमेशा बड़ा याद रखना, वो एग्जाम, हर एग्जाम में पूछा जाता है बड़ा, उसमें से MCQ। देखो बड़ा, ऐसा एक टेबल बड़ा आपकी किताब में बनाया गया हुआ, तो आप निकालिए ऐसा 3.1, ऐसा एक पेज नंबर किताब में देखिए, तो आपको काम आएगा बड़ा। क्या लिखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये रहा, देखो मात्र एक हल मतलब अनन्य हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगाए बड़ा, A1/A2 B1, A1/A2 में A1 और B1/B2 नॉट इक्वल टू। तो अनन्य हल बेटा किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले बेटा देखो मैं नियम बता दीजिएगा। आप बेटा यहाँ पर क्या लगाना, पहले ये समीकरण लिखो, फिर समीकरण 2 लिखो। तो बेटा देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका सूत्र बेटा A1/x B1/y C1 A2x B2y C2। अब A1 मतलब कि A बराबर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और B1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और C1 बराबर कितना हो जाएगा, -7। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 2, और B2 कितना हो जाएगा 6, और C2 कितना हो जाएगा 14। फिर आप परिमित रूप से अनेक हल का ये नियम आपको लगाना है, ये सूत्र लगा देना है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A कितना दिया है A, और A2 कितना दिया है 2, नॉट इक्वल टू B कितना दिया है 1, और B2 कितना दिया है 6। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। A/2 नॉट इक्वल टू 1/2। अब बड़ा इसका गुणा मैंने इसके साथ कर दिया, और इसका गुणा मैंने इसके साथ कर दिया, तो 2A बराबर नॉट इक्वल टू 2। ये गुणाकार में इधर आएगा भागा, तो बड़ा 2 से 2 कटा कितनी बार में, एक बार में। तो A नॉट इक्वल टू कितना आ गया, A आ गया। तो इन्हीं A की वैल्यू कितना आ गया बड़ा, A की वैल्यू आ गया 1। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बड़ा इस तरीके से करोगे तो काम होगा। चलिए अब 8वां क्वेश्चन
8वां क्वेश्चन बेटा मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, वो ट्रिक के माध्यम से कर लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो बेटा मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना, उससे करोगे तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा। तो देखो बेटा, आयत बोला है, आयत का शीर्ष बिंदु चौथा भाग निकालना है, तो बेटा ये दूसरा बिंदु है और ये तीसरा बिंदु है, तो दूसरे का x ले लो और तीसरे का y ले लो। तो बेटा x और y, x की वैल्यू दिया है 2, y की वैल्यू दिया है 3, बस आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर सॉल्व करने बैठोगे तो एक पेज का इसका आंसर है बेटा, आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर एमसीक्यू में करना है तो एमसीक्यू में कर सकते हो। जब भी आपको चौथा बोले तो आप हमेशा बी बी मतलब दूसरे कॉलम का एक्स और तीसरे कॉलम का वाई की वैल्यू ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या लिखा होना चाहिए, आयात लिखा होना चाहिए, तभी आपको ऐसे करना, नहीं तो करना नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन, 5 क्रमिक प्राप्तों को 0, 2, 3 m 5 को बहुलक 3 हो तो m की वैल्यू ज्ञात करो। बड़ा जब भी सवाल में बहुलक निकालने के लिए बोले और m फाइंड आउट करने के लिए बोले तो बड़ा बहुलक का मतलब होता है जो संख्या जितनी बार रिपीट हो वही उसका आंसर होगा। बहुलक निकालना तो क्या करने का, जो संख्या जितनी बार रिपीट हो वही क्या होगा, उसका बहुलक होगा। तो बड़ा यहाँ पर कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, सर 3 एक ये रहा, 3 एक ये रहा, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो सर m की जगह पे आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो संख्या जितनी बार रिपीट हो वही उसका आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बड़ा प्रायिकता किसकी नहीं हो सकती, याद रखना, कभी भी प्रायिकता जो है, संभावना जो है, वो कभी भी उत्तर माइनस में नहीं आता है। मगज में, खोपड़ी में, भेजे में फिट कर लो भाई, जो संभावना होता है उसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आता है। यस बेटा, प्रायिकता की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती है। क्लियर कॉन्सेप्ट। आई होप, आशा करता हूं कि आपको सारे एमसीक्यू डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर बेटा सच में बेटा मेरा वीडियो सच में आप लोगों को मजा आता है, समझ में आता है, तो बेटा प्लीज लाइक तो बनती है और शेयर भी कर दिया करो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बेटा, बिकॉज जिससे मैं नए नए वीडियो डालते रहूं और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा। अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। क्लियर हुआ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ने वाले बेटा 11 से 16 के बीच में खाली जगह। बड़ा मूल बिंदु का निर्देशांक बोला है। मैंने आप लोगों को सिखाया था, जब मैं बेसिक लेक्चर ले रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बेटा वो कितना होता है। बेटा मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था बेटा, और आपको मैं बताया भी था और आपको मैं समझाया भी था। मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर जो बेटा देखो, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बेटा, 0 0 होता है। ठीक है, और मूल बिंदु किसे कहते हैं, दो निर्देशांक के अक्षों के प्रतिच्छेदित बिंदु के मूल बिंदु कहते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती है, जहां पर कट करती है वहीं पे मूल बिंदु बनता है। उसी मूल बिंदु का वैल्यू क्या होती है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे, निम्नलिखित बारहबांता के बहुलकीय वर्ग निकालिए। बेटा जब भी कभी आपको बहुलकीय वर्ग निकालने के लिए बोले, कोई भी सवाल में कभी भी बहुलकीय वर्ग, आपने बड़े सवालों में भी बहुलकीय वर्ग निकाला है। अब आप बोलोगे सर हमने कब पढ़ा, आपने पढ़ाया कब था, जरा ये बताइए। अरे गधो, तुम लोग इतने सारे सवाल प्रैक्टिस किए, बड़े बड़े सवालों को भी प्रैक्टिस किया, और फिर भी कहते हो सर आपने पढ़ाया ही कब। वाह बेटा वाह। ठीक है, समझाता हूं बहुलकीय वर्ग होता क्या है। बहुलकीय वर्ग बेटा हम लोग पता है हम निकालते हैं, हम देखते हैं 12 बार तक ये वर्ग, ये एफ आई के अंदर देखते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ आई में सबसे बड़ी वैल्यू है 25। इसके ऊपर वाला जो वर्ग होता है बेटा, ये वर्ग, इसी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलकीय वर्ग बोलते हैं। अब खबर पड़ा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 60 और 80 इसका बहुलकीय वर्ग होगा। वाह भाई वाह, तुम तो बड़ा जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, ऐसा मत करो भाई, ये कैसे चलेगा। चलिए
अब हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। चलिए बेटा 13वां क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और ईमानदारी से सारे सवालों को डिटेल में सीखते भी हैं। चलिए बेटा 13वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा उसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए बेटा, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक 5 ने n बराबर बटे में 9 हो तो n की वैल्यू ज्ञात करो। बेटा इसके लिए सबसे पहले याद रखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो माध्यक का सूत्र होता है वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2। जब भी कभी प्राकृतिक संख्या बोले प्रथम तो आपको यही सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माध्य का सूत्र क्या है, माध्य की वैल्यू क्या दी है 5n बटे में 9 बराबर n+1 डिवाइड बाई 2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई मैंने 5 के साथ किया तो 10 आया, 9 का मल्टीप्लाई n में करूंगा तो 9n, फिर 9 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 9 आएगा। अब ये प्लस में बराबर कुछ चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10n में से 9n माइनस गया तो 1n है बराबर 9 का 9। तो n बराबर कितना है बड़ा 9, इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा 9। सभी पद विचलन का योग हमेशा कितना होता है, याद रखना बड़ा, हमेशा इसका वैल्यू याद रखना, हमेशा 0 होता है। कभी भी हमेशा पद विचलन का जो योग होता है बड़ा वो हमेशा 0 होता है, हमेशा फिक्स है बड़ा। फिक्स मतलब फिक्स, हम बड़े सवाल में जब भी कभी निकालते हैं उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है बड़ा, ये फिक्स है, हमेशा 0 ही आएगा। आगे 15वां क्वेश्चन पढ़ते बड़ा हम लोग। क्या लिखा है, पीए बराबर 3/4, तो पीए बार की वैल्यू निकालिए। ये भी कैसे निकालते बड़ा देखो, चलिए पीए की वैल्यू आपको दिया है कितना 3/4 और पीए बार की वैल्यू आपको निकालना है। तो बस, तो पीए प्लस पीए बार बराबर 1 होता है। तो पीए की वैल्यू दिया आपको 3/4 प्लस पीए बार की वैल्यू नहीं दिया बराबर 1, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का बराबर 1 माइनस 3/4। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3/4। 4 में से गया तो 1/4 क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो बस इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मतलब कि पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है भाई साहब। कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक एक वाक्य में करो बेटा, एक एक वाक्य वाला सोल्व करना पड़ता है बेटा, सोल्व कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। यदि समांतर श्रेणी 10, 5, 0, -5 का सारबंतर बोले तो सबसे पहले आपको सारबंतर का सूत्र पता होना चाहिए। सारबंतर कॉमन डिफरेंस, सारबंतर यानी डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। भाई ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4 है, तो A1 ये रहा और A2 कितना दिया 5 - 10, तो 5 - 10 कितना आएगा -5। तो डी की वैल्यू कितना आ गया -5 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा -5। आगे यदि m बराबर 26 और x बार बराबर 36 दिया तो z की वैल्यू निकालिए। चलिए m दिया है बराबर आपको 26 और फिर x बार आपको दिया है 36 और z आपको निकालना, तो z का फॉर्मूला लगा दो 3m - 2x बार। तो z बराबर और 3m की जगह पे लिखेंगे 26 - 2x बार की जगह पे लिखेंगे 36। तो z 26 में 3 का गुणा करो बेटा, 26 में 3 का गुणा करो, 26 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 78 होगा और 36 में 2 का गुणा करो तो 72 हो जाएगा बेटा, कितना होगा 72। और 78 में से बड़ा माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 6। तो जेड की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। बेटा बताया था ना, ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, बहुत आया एमपी बेटा, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 6। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा 1900 के बाद पहले 20वां कर लेते हैं, 20वां इजी। अगस्त महीने में 5 शुक्रवार आए, उसकी प्रायिकता क्या होगी अगस्त महीने में बेटा। अब बेटा सबसे पहले देखो ऐसे करो बेटा, ऐसे करो जनवरी फरवरी, देखो जनवरी गड्ढे वाले को मार्च, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, कितने महीने, कितना महीना हुआ 31 का महीना। जो ऊपर का उठा होता है वो 31 का होता है, जो गड्ढे वाला होता है 30 का होता है, खाली फरवरी को छोड़कर। तो जो अगस्त का महीना है बेटा, जो अगस्त का महीना है वो कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है।
और एक सप्ताह जो होता है बड़ा वो 7 दिन का होता है, ठीक है। और एक महीने में कितने हफ्ता होता है बड़ा, कितने सप्ताह होता है, 4 होता है। इस 7 में 4 का गुणा करो कितना होगा, 28 होगा। अब 28 में से 31 माइनस करो कितना आएगा, 3, और बटे में हमेशा 7 लिखना ही लिखना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/7 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा 3/7। अब हम बड़ा सीखने वाले क्वेश्चन नंबर 19, वेरी मोस्ट IMP है इसलिए। चलिए बड़ा, क्या लिखा है, 8 प्राप्तांकों का माध्य आपको x है। यदि एक प्राप्तांक अगर y को रद्द कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ध्यान से सुनना बड़ा, देखो 8 माध्य, 8 माध्य है। तो बड़ा सबसे पहले यहाँ पर देखो बड़ा, पहले 8x लिखो और उसमें से क्या करना है, y को रद्द करना। y को रद्द करना मतलब क्या करना है, माइनस करना है। और बड़ा जब 8 में से y को मतलब यहाँ पर पूछे थे, जब y में से इसमें माइनस करोगे तो बट यहाँ पर कितना बचेगा, 7, यानी कि एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नया माध्य आपका क्या बन जाएगा, यही बनेगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर सॉल्व करेंगे। अब बड़ा यहाँ पर देखो तीसरा 21वें नंबर में क्या लिखा है बड़ा, त्रिघात समीकरण ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d शून्यों का योग बोला है। बेटा यहाँ पर मोग लिखा है, मोग नहीं योग है बेटा, योग। तो बेटा इसका उत्तर क्या आएगा बेटा, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही कुछ नियम बताए थे, 4 नियम बताए थे बेटा। अगर आपने नोटबुक में लिखा होगा तो काम हो जाएगा। ये रहा ये नियम। अगर शून्यों का योग बोला है तो शून्यों का योग बोला तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस योग माइनस का b/a आएगा। तो बड़ा यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। और क्या बोला, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल का मतलब क्या आएगा बड़ा, तो यहाँ पर देखो शून्यों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब ये रहा देखो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आएगा, माइनस का d/c। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हो क्या लिखा है बड़ा, 2 पासे को एक साथ उछालने पे कुल कितने परिणाम मिलेंगे। यानी 2 पासे को एक साथ, अगर एक पासे उछालोगे तो 6, 2 उतारोगे तो 36 परिणाम मिलेंगे बेटा। कितने परिणाम मिलेंगे, टोटल 36 परिणाम मिलने वाला है। तो 23 का उत्तर क्या आएगा, ए आएगा। और 2 से एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, अगर याद रखना, अगर एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो आपको 8 परिणाम मिलेगा। कितना मिलेगा, 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ पर सेक्शन ए क्या हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। अगर बेटा कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बिंदास बेटा मुझसे मैसेज करके कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत ही डिटेल में बेटा मैंने आप लोगों को MCQs सॉल्व करा दिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे SMS के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। इससे आपको सारे के सारे वीडियोस नोट्स आपको प्रोवाइड मिलते रहे बेटा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी कराने वाला। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।